नमस्ते। फर्स्ट इंडिया न्यूज़। श्रीमान विजेंद्र सोलंकी जी, आपने दिनांक 22/8/2023 को आस्था अज्ञान नामक डिबेट पेश करके आपने 1 मिनट के लिए आपको लाखों लोग देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे और थोड़े से पैसों के लालच में आप जनता के सामने गलत ज्ञान पेश करें। आपने जो ही अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान पुस्तक के बारे में गलत टिप्पणी की है, तो मैं आपको बता दूं कि यह पुस्तक सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। आप देखिए पहले ये वीडियो। कौशलेंद्र जी, हास्यास्पद कार्य तो आप कर रहे हैं। आपने जिस वामन शिवराम आपटे जी के हिंदी संस्कृत शब्दकोश का जिक्र किया है उसमें लिंग के कुल 14 अर्थ हैं और आपने उनको चतुरता दिखाते हुए न तो स्क्रीन पर पढ़ा पूरा, न ही जनता को दिखाया। उसमें नीचे लिखा है लिंग अर्थ पुरुष की जनेंद्रिय, स्त्री पुरुष को बोध कराने वाला चिन्ह भी होता है, जो कि आपने नहीं पढ़े और ना ही जनता को दिखाया। शास्त्री जी, अब वो दिन गए कि आप 2-4 लाइन बोल देते थे संस्कृत की और भोली भाली जनता तालियां पीटती थी। वाह पंडित जी, कमाल कर दिया, क्या बात है। अब तो सब समझदार है, सब शिक्षित है, सबको पता है कि बात क्या है। आप जो चतुराई से दिखाना चाह रहे हैं कि लिंग का मतलब यहाँ पे निराकार की बात हो रही है, वो समय अब गया, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली। सोलंकी जी, आपने अपने कार्यक्रम का नाम शास्त्रार्थ तो रख लिया, लेकिन 1 घंटे के कार्यक्रम में आपने 1 मिनट भी शास्त्रों को नहीं छुआ। वास्तव में शास्त्र आधारित ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी दे रहे हैं आज के टाइम पे, जो एक एक शब्द के लिए हमें अलग अलग पुस्तकों से 10-10 प्रमाण दिखाते हैं, एक अच्छे गुरु का फर्ज निभाते हैं, और आप कहते हैं कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। आप धर्म के ठेकेदार बनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने धर्म ग्रंथों को टटोलें, उनमें क्या लिखा है समझें और एक अच्छे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होने का प्रूफ दें। बहुत ठगे जा चुके हैं हम आज तक धर्म के नाम पे, बट अब नहीं, क्योंकि हर कोई शिक्षित है, हर कोई समझ सकता है, और यही वजह है कि संत रामपाल जी का ज्ञान आज चारों तरफ फैल रहा है। दर्शकों, आपने देखा यह वीडियो और आपने जो यह 3 कथावाचक बुलाए हुए थे, आपने उनको यह कहना था कि शिव महापुराण को साथ में दिखाएं। क्या सच है, क्या गलत है? ऐसे बोलने मात्र से ज्ञान और अज्ञान का पता नहीं चलता। जिन पुस्तकों के यह बात कर रहे थे कि आपको यह पुस्तक बांटनी बंद कर देनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान गंगा पुस्तक सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चित्र प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान गंगा पुस्तक में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो शास्त्रों से प्रमाणित ना हो। और जो यह आचार्य शास्त्री को शैलेंद्र दास जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा है कि संस्कृत भी नहीं आती, तो हम आपको बता दें कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और जो आप कह रहे हो कि संस्कृत नहीं आती, संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्रों को खोलकर उसमें से ज्ञान बताते हैं, शास्त्रों को पढ़कर और हमें दिखाकर ही ज्ञान बताते हैं। आज के युग में कोई भी इंसान अनपढ़ नहीं है, आज के युग में सभी पढ़ने योग्य हैं। इसीलिए शास्त्री जी, अब आप भोली भाली जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। तो दर्शकों, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जी अपने शास्त्रों को खुद पढ़ें और आप मिलान कीजिए कि कौन सही और कौन गलत है। फिर आपको पता चलेगा कि संस्कृत उनको नहीं आती या आपको नहीं आती। तो दर्शकों, किसी को बुरा कहने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी को भगवान बताते हैं, जिसके स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों से आधारित है। आप भी खुद अपने शास्त्रों से मिला लीजिए, उसके बाद ही आप निर्णय कीजिए कि कौन गलत है और कौन सही है। और आप यह वीडियो फर्स्ट इंडिया इस प्रोग्राम को क्यों कर रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं फर्स्ट इंडिया कर रहा है क्योंकि जब हमने प्रोग्राम किया तो 25 लाख से ज्यादा लोग इसके समर्थन में थे सर, और वो कोई और नहीं थे, वो हिंदू थे।
नहीं, यहाँ ऐसा से मुझे नहीं इस होगा। प्रोग्राम को करना ऐसा पड़ा नहीं कि भाई होगा। इस प्रोग्राम वो को नाम करना जरूरी है। नहीं, हिंदू होंगे, जो हिंदू तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू हैं वो जानते हैं कि महादेव की अर्चना पूजा और उसके बारे में पूरा पढ़ा लिखा है, सबने शिव महापुराण सबने सुनी है। ये जो पुराण इन्होंने लिखा है ये तो इनका अपना है। ये अन्य ही कोई लोग होंगे जो हिंदुओं के नाम से इस प्रकार से इनके पक्ष में खड़े होंगे। तो कुछ अज्ञानी लोग होंगे जिनको इन्होंने कुछ भ्रमित करके जो भी कुछ बता दिया समझा दिया वो होंगे। इसलिए हम तो ऐसे पुराण को तिरस्कार करते हैं। जी हाँ बालमुकुंद आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम हिंदुओं ने शिव महापुराण को पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन शायद आपने ये सब नहीं किया। आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांचे परखे 25 लाख से भी ज़्यादा लोग, जिन लोगों ने ट्विटर पर अपनी बात रखी, उन सभी 25 लाख हिंदुओं को अज्ञानी बता दिया। वास्तव में अज्ञानी आप हैं, जो सिर्फ धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्हें अपने सदग्रंथों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मैं भी एक आम हिंदू हूँ, मैं भी अपने सदग्रंथों का ज्ञान रखती हूँ, किंतु आज मैं आप जैसे नकली धर्म के ठेकेदारों को आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताना चाहूँगी। हम हिंदुओं को अज्ञानी बोलने से पहले शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 को पढ़कर देख लीजिए, और अगर पढ़कर भी समझ में ना आए तो कामाख्या मंदिर और मथुरा संग्रहालय का चक्कर लगाकर देख लेना। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि शिवलिंग है क्या। हमने इसीलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि कानून क्या कहता है, आपको समझ में आए कि वेद पुराण क्या कहते हैं, आपको समझ में आए कि शिवलिंग जो कि निराकार है उसका विज्ञान क्या कहता है, और जो खुद के बारे में कहते हैं कि सूक्ष्म ज्ञान है उनका। सूक्ष्म का मतलब जितनी हिंदी उनकी लिंग को लेकर है, सूक्ष्म का मतलब अति छोटा, जिसको शायद नग्न आंखों से देखा भी ना जा सके, शायद वही उनका ज्ञान है जिसकी वजह से सलाखन है। नमस्कार। सोलंकी जी, अलग अलग भाषाओं में लिखे धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत आपको है, क्योंकि यदि आज आपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा होता तो शायद इस पुस्तक को पढ़ने की बजाय माथे पर लगाते और संत रामपाल जी महाराज जी का शोषो शुक्र मनाते हुए अपने चैनल के माध्यम अध्यात्म की ओर बढ़ते मार्ग पर हमें मिला है एक ऐसा पालनहार, जिसे लोग दुनिया के कोने कोने में ढूंढ रहे हैं। मिल गया हमें वो तारणहार, जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने समाज से अनेक प्रकार की बुराइयों का विनाश किया है, जैसे कि नशे का विनाश, दहेज का विनाश, अधर्म का विनाश, अंधविश्वास का विनाश, ऊंच नीच का विनाश, घरेलू हिंसाओं का विनाश। ऐसे ही उन्होंने अनेकों बुराइयों को समाज से खत्म किया है। यहाँ तक कि वो बेटी और महिलाओं के लिए एक अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं। और इस महान संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को एक छोटे से गांव धनाना में हुआ, जो आज हमारे लिए धनाना धाम बन चुका है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर उनके शिष्य धनाना धाम सहित 9 आश्रमों में भी विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जहां हम पूरे प्रेम और सम्मान के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप 6, 7 या 8 सितंबर को आकर भंडारे की शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद।